वेलकम बैक। और इस वक्त हम सुबह से ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं, तरबियत का स्टाइल डिफरेंट है। कई माँ बाप को ये लगता है कि हम तरबियत सही नहीं कर रहे, कुछ को लगता है हमने बहुत अच्छी तरबियत की है, कुछ दूसरे देखने वालों को लगता है बच्चों की तरबियत ही नहीं हुई है। तो ये जो तरबियत है ना, इस पर बड़ा आजकल ज़ाहिर है बात भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो तरबियत आज के दौर में होनी क्या चाहिए, या किन किन चीज़ों पर आपको जोर देना चाहिए, किन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना चाहिए, इस सब पे हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं सहरिश अदनान साहिबा, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं सहरिश साहिबा। जो आजकल तरबियत की बात की जाती है, आपको क्या लगता है बच्चों कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे तरबियत का फोकस होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट विद दिस कि जो हम एज अ पेरेंट काउंसलर मैं बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो फेस करती हूँ ये है कि लोगों का कहना ये कि क्यों अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्यों मदर्स को या पेरेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एज वी आर डीलिंग विद जेन जी एंड जेन अल्फा. So we must understand the generation gap. Okay. So we must understand the features of this generation. And secondly, क्यों इस बात की ज़रूरत है? मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि हम एक छोटे में छोटी चीज़ को स्किल अगर बच्चे को सिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बेकिंग, तो हम चाहते हैं कि उसको एक एक्सपर्ट के पास भेजें और अच्छे में अच्छी वो ट्रेनिंग हासिल कर सके, अच्छे से अच्छे सीख सके। तो वो चीज़ जो आपकी 7 जनरेशन्स उसको सफ़र करेंगी, तो आपको एक बच्चे की तरबियत कैसे करनी है वो आप किसी एक्सपर्ट से क्यों नहीं सीख सकते? हमारे यहाँ आज भी ये सोच रखी जाती है कि इफ़ यू आर कंसर्निंग अ पेरेंट काउंसलर और रिलेशनशिप काउंसलर और यू आर कनेक्टेड विद समवन इन दिस फील्ड हु इज एक्सपर्टिंग इन दिस, सो उससे कनेक्ट करते हुए ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं कोई मरीज, जहनी मरीज तो नहीं, मेरे अंदर कोई डिफेक्ट या डिसऑर्डर तो नहीं है, क्यों मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ? हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो चीज़ जिसके लिए हम खुदा को जवाबदेह हैं, वो चीज़ जिसके लिए हमसे सवाल किया जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा आपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने तरबियत कैसे की है, या आपका बच्चा माशरे में किस तरह मूव ऑन करता है। दैट रिफ्लेक्ट्स योर तो पेरेंटिंग। आप ये कहती हैं कि इसका जो बाकायदा पेरेंटिंग की क्लासेस होती हैं वो लेनी चाहिए? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, सही है। चलें अब वो एक एक करके जिन्होंने पेरेंटिंग की क्लासेस नहीं ली हैं या जो नहीं ले पा सकते हैं, आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं अपना सवाल वापस आके आपसे ज़रूर दोबारा रिपीट करूँगी कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप समझती हैं कि बच्चे की तरबियत में इस पे काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए।